वेलकम टू माय चैनल। मैं आज एक न्यू टेक स्टोरी स्टार्ट करने जा रही हूँ। टॉप पे बॉटम जंगकुक है। अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिएगा। लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। स्टोरी के स्टार्टिंग में हम हमारी मेन लीड त्योंग और वी को देखते हैं। दोनों ब्रदर्स थे लेकिन दोनों ही बड़े खतरनाक थे। दोनों ही अगर किसी के ऊपर उन्हें गुस्सा आ जाए तो उसे छोड़ते नहीं थे और अभी वही काम कर रहे थे। त्योंग जो कि बहुत बुरी तरीके से कुछ लोगों को मार रहा था, वहीं वी भी अपनी गन को निकालता है और उन लोगों को शूट कर देता है। तभी त्योंग बोलता है, अरे वी, मुझे थोड़े और मजे लेने थे, तुम इतना जल्दी क्यों काम खत्म कर दिए। ये सुनकर के त्योंग बोलता, भी मैंने कुछ भी नहीं किया है, चलो अब घर चलते हैं। ये सुनकर के त्योंग बोलता, ठीक है। तभी त्योंग की नज़र एक लड़के पर जाती है जो कि ये सब कुछ खड़ा होकर देख रहा था। ये सुनकर के भी बोलता है, क्या हुआ त्योंग। त्योंग बोलता है, उस लड़के को पकड़ो। ये सुनकर के उसके बॉडीगार्ड जो कि अलर्ट हो जाते हैं और जल्दी उस लड़के को पकड़ करके त्योंग और बी के सामने ले आते हैं। त्योंग और बी जब उस लड़के को देखते हैं तो बोलते हैं, जंगकुक तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जंगकुक बोलता है कि आप दोनों ये क्या कर रहे थे ह्यूंग। ये सुनकर के बी बोलता है, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि हम तुम्हारे ह्यूंग नहीं हैं। ये सुनकर के जंगकुक बोलता है, लेकिन आप दोनों ऐसे किसी को कैसे मार सकते हो। ये सुनकर के त्योंग जंगकुक के पास आता है और उसके फेस को पकड़ते हुए बोलता है कि तुम्हें पता तो होगा ही कि हम दोनों माफिया हैं और हमारा काम ही यही है, और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो इतनी रात को। ये सुनकर के जंगकुक बोलता है कि वो मैं आज अपने दोस्तों के साथ ग्रुप स्टडी के लिए गया था और मैं घर लौट रहा था, फिर मैंने ये देखा। ये सुनकर के जब त्योंग बोलता है, ठीक है जाकर के कार में बैठो। ये सुनकर के जंगकुक बोलता है, नहीं मैं चला जाऊंगा। त्योंग बोलता है, मैंने कहा ना जाकर के कार में बैठो। बी जंगकुक का हाथ पकड़ता है और खींचते हुए उसे जाकर के कार में बैठ जा देता है। दूसरी तरफ से त्योंग भी आकर के बैठ जाता है। दोनों के बीच में जंगकुक होता है। त्योंग अपने ड्राइवर की तरफ देखता है और बोलता है, क्या मैं तुम्हें अच्छे से सामान से लाकर बैठाऊंगा तब तुम कार चलाओगे। ये सुनकर के वो ड्राइवर बोलता है, नहीं सर मैं चालू करता हूँ ना। जिसके बाद ड्राइवर कार स्टार्ट कर देता है। जंगकुक जो कि त्योंग की तरफ देख रहा था और त्योंग भी जंगकुक की तरफ देख रहा था। वहीं भी जंगकुक को बोलता है, तुम डरो मत, वो तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करेगा। ये सुनकर के भी बोलता जंगकुक बोलता है, मेरी कोई गलती नहीं है सच में। ये सुनकर के त्योंग बोलता है कि हाँ ऐसे ही तुम रोड पर घूमते रहो, किसी दिन तुम्हें कोई उठा कर ले जाएगा। ये सुनकर के भी बोलता है, ये हमारा बेबी बॉय है, इसे कौन उठा कर ले जाएगा। ऐसा बोलते हुए त्योंग भी अपनी तरफ जंगकुक का फेस करता है, उसे डीपली और पैशनेटली किस करने लगता है। तभी त्योंग भी जंगकुक को अपनी तरफ खोलता है और उसे अपनी गोद में बिठा करके उसे इधर टच करने लगता है। दूसरी तरफ ड्राइवर जो कि बहुत ज़्यादा ही अनकंफर्टेबल हो रहा था लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। जंगकुक त्योंग के गोद में बैठा होता है और बी के गोद में जंगकुक के पैर होते हैं। जंगकुक त्योंग की तरफ देखता है और बोलता है कि ह्यूंग प्लीज मुझे छोड़ दो ना। ये सुनकर के त्योंग बोलता है, क्या कहा तुमने। ये सुनकर के जंगकुक बोलता है, त्योंग प्लीज मुझे छोड़ दो। ये सुनकर के त्योंग बोलता है कि ये ठीक है लेकिन मेरा तो अभी बाकी है। ऐसा बोलते हुए त्योंग जल्दी से जंगकुक के लिप्स को अपने लिप्स में कैच कर लेता है और उसे किस करने लगता है। ये देख करके त्योंग भी जंगकुक के क्लोज आ जाता है और उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर के मसलने लगता है और धीरे धीरे उसके हाथों से उसके बेली पर आ जाते हैं उसके हाथ और वो उसके बेली पर टच करने लगता है। जंगकुक जो कि बी के हाथ पकड़ लेता है और वो त्योंग से दूर होने लगता है। त्योंग और बी दोनों ही बोलते हैं कि जंगकुक तुम ये क्या कर रहे हो। जंगकुक बोलता है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। ये सुनकर के वो दोनों बोलते हैं, ठीक है लेकिन इसका पनिशमेंट तो तुम्हें मिलकर रहेगा। ये सुनकर के जंगकुक बोलता है, लेकिन क्यों। तो बोलते हैं क्योंकि तुम हमारे बेबी बॉय हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई हमसे बिना बताए तुम्हें ग्रुप स्टडी के लिए कहीं बाहर जाने की। कौन कौन था वहाँ पर। ये सुनकर के जंगकुक उन दोनों की तरफ देखता है और वो बोलता है कि मेरे दोस्त थे। तो बोलते हैं उसमें कौन कौन था। मैंने कहा ना। जंगकुक अपने दोनों ह्यूंग की तरफ देखता है और बोलता है कि युनजुन, सुबिन, लीशा और जिसू। ये सुनकर के जंगकुक ते को अपनी क्लोज करता है। जंगकुक को अपनी क्लोज करता है और फिर से उसके लिप्स को अपने क्लोज करते हुए बोलता है, तुम्हें किसी ने टेस्ट तो नहीं किया ना बेबी बॉय। ये सुनकर के भी बोलता है कि हाँ जंगकुक बोलो। ये सुनकर के जंगकुक बोलता है, नहीं मुझे किसी ने टच नहीं किया। जिसके बाद वो लोग ऐसे ही घर आ जाते हैं। जंगकुक को त्योंग अपने गोद में उठा लेता है। तभी मिसेस किम बोलती हैं, तुम दोनों आ गए और जंगकुक को क्यों लेकर आए हो। ये सुनकर के त्योंग अपनी मॉम की तरफ देखता है और बोलता है कि मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करना। ये सुनकर के भी बोलता है कि मैं भी अपने रूम में जा रहा हूँ। ऐसा बोलते हुए त्योंग और भी वो दोनों एक ही रूम में रहते थे। वो दोनों मास्टर बेडरूम था। उस रूम में आने के बाद त्योंग जंगकुक को बेड पर फेंकता है और बोलता है, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि लड़की हो या लड़का लेकिन तुम किसी के साथ नहीं रह सकते। ये सुनकर के जंगकुक बोलता है कि लेकिन
यूं मैं क्यों नहीं रह सकता, ये सुन करके भी बोलता है क्योंकि तुम हमारे बेबी बॉय हो और तुम्हें कोई टच करे ये हमें पसंद नहीं है। ऐसा बोलती हुए त्योंग और भी दोनों ही जंकुक के क्लोज आने लगते हैं और जल्दी जंकुक बेड पर लेट चुका होता है और त्योंग उसे किस कर रहा था और जंकुक भी त्योंग को किस कर रहा था। दूसरी तरफ भी जो कि जंकुक के नेक पर किस कर रहा था और वो शक कर रहा था। धीरे धीरे जंकुक और जंकुक के बॉडी पर दोनों ही किस और बाइट के निशान बनाने लगते हैं। लेफ्ट साइड में वी था और राइट साइड में त्योंग दोनों ही जंकुक की बॉडी की तरफ ऐसे मसल रहे थे जैसे कोई चींटी मसल रहा हो। और कुछ देर तक ऐसे करने के बाद जंकुक त्योंग से बोलता है, प्लीज मुझे छोड़ो, मुझे घर जाना है, मॉम डैड इंतजार कर रहे होंगे। ये सुन करके त्योंग बोलता है, वो नहीं इंतजार कर रहे होंगे। ऐसा बोलते हुए त्योंग फिर से जंकुक को किस करने लगता है और धीरे धीरे जंकुक के अंदर खुद को स्लाइड करने लगता है और जंकुक के साथ त्योंग इंटीमेट होने लगा था। और इधर भी जंकुक के फेस को अपनी क्लोज करता है और उसके साथ किस करते हुए उसे बोलता है कि इसे शक करो। ये सुन करके जंकुक बोलता है, नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा, ये गंदा है। लेकिन त्योंग नहीं मानता और जिसके बाद जंकुक को त्योंग बी के प्राइवेट पार्ट को शक करना पड़ता है। ऐसे ही जंकुक और त्योंग का और बी का रोमांस चलता रहता है। करीबन 3 से 4 राउंड लेने के बाद जंकुक को त्योंग और बी दोनों छोड़ देते हैं और वो त्योंग को अपनी गोद में उठाते हैं और उसे फ्रेश कराते हैं। उसके बाद वो बोलते हैं, तुम यहीं पर रेस्ट करो, हम तुम्हारे लिए लंच लेकर डिनर लेकर आते हैं। ये सुन करके जंकुक बोलता है, नहीं मुझे नहीं करना। ये सुन करके त्योंग बोलता है कि क्यों नहीं करोगे, तुम्हें भूख नहीं लगती है क्या, मैंने कितनी बार कहा टाइम से डिनर किया करो। ऐसा बोलते हुए त्योंग वहाँ से चला जाता है। भी जंकुक से बोलता है, तुम त्योंग से पंगा क्यों लेते हो, तुम्हें पता है ना वो तुम्हारे लेकर के कितना ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता है। ये सुन करके जंकुक बोलता है, और तुम तो बोलते हैं कि मैं भी पॉजिटिव हो जाता हूँ, लेकिन मैं तुम पर गुस्सा नहीं करता क्योंकि मैं तुमसे प्यार भी करता हूँ, इसलिए मुझे तुम पर गुस्सा नहीं आता। लेकिन जब तुम गलती करोगे तो मैं तुम पर गुस्सा जरूर होऊंगा, लेकिन इतनी बड़ी गलती तुम नहीं की थी, इसलिए मैं आज तुम पर गुस्सा नहीं कर रहा हूँ। ये सुनकर के जंकुक त्योंग को वी को हक कर लेता है। थोड़ी देर में त्योंग तीनों के लिए डिनर लेकर आ चुका था। वो तीनों डिनर करते हैं, उसके बाद एक दूसरे को कडल करके सो जाते हैं। सुबह होती है और त्योंग फ्रेश होकर के वो वर्कआउट करने के लिए जा चुका था, लेकिन वी और जंकुक अभी भी कडल करके आराम से सो रहे होते हैं। जब त्योंग फ्रेश होकर के मतलब वर्कआउट करके आता है तो देखता है अभी दोनों नालायक सो रहे हैं। ये देख करके त्योंग अपने साइड टेबल से पानी का जग उठाता है और दोनों के फेस पर फेंकता है। दोनों ही उठकर बैठ जाते हैं। त्योंग बोलता है, भाई आप ये क्या कर रहे हो। बी बोलता है, भाई आप ये क्या कर रहे हो। त्योंग बोलता है, बी तुम कब तक सोते रहोगे, सुबह हो गई हो। और जंकुक तुम्हें कॉलेज नहीं जाना क्या। ये सुन करके जंकुक बोलता है कि जाना है, मैं तो लेट हो गया। जिसके बाद त्योंग और बी और जंकुक तीनों ही वॉशरूम में आ जाते हैं क्योंकि अभी त्योंग भी फ्रेश नहीं हुआ था। वो तीनों फ्रेश होते हैं, अच्छे से शावर लेते हैं, उनका वहाँ भी रोमांस बंद नहीं होता है और तीनों फ्रेश होकर के अच्छे से रेडी होकर के नीचे आते हैं। तभी मिसेस किम बोलती हैं कि जंकुक की मॉम का कॉल आया था कि जंकुक कहाँ पर है, और मैंने उन्हें बता दिया है कि जंकुक हमारे घर पर है। ये सुनकर के त्योंग बोलता है, मॉम मुझे 2 हफ्तों के में अब शादी नहीं, मुझे कल ही जंकुक से शादी करनी है। ये सुनकर के जंकुक बोलता है, लेकिन हमारी शॉपिंग तो बोलते हैं कि मैंने कहा ना 2 हफ्तों किसी जगह पर, मुझे कल ही शादी करनी है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो। ये सुनकर के मिसेस किम बोलती है, ठीक है मैं मिसेस जोन से बात कर लूँगी। ये सुनकर के त्योंग बोलता है, ठीक है। जिसके बाद जंकुक अच्छे से वो रेडी होता है। उसके बाद वो वहाँ से निकल चुका होता है। तीनों ही कॉलेज पहुँचते हैं। जंकुक दोनों को बाय बोलता है, उन्हें गुड बाय किस करता है और वहाँ से अपनी क्लास के लिए निकल चुका होता है। उसके सारे दोस्त जंकुक के पास आते हैं, उससे मिलते जुलते हैं। कोई उसे किस हक कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था। ये देख कर त्योंग और भी दोनों को ही बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो कोई कुछ भी नहीं करते हैं और वहाँ से वो अपने ऑफिस आ जाते हैं। उसका गुस्सा वो लोग अपने एम्प्लॉयज़ पर निकालते हैं, लेकिन कोई भी एम्प्लॉय उनके कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि उन दोनों को अगर गुस्सा आ गया तो उन्हें फायर भी कर सकता है, और अगर क्यों फैमिली कॉर्पोरेशन से फायर हुए तो उन्हें कहीं जॉब मिलने भी वाली नहीं थी। इसलिए वो लोग सब कुछ सह रहे होते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे टाइम बीतता जाता है, शाम हो जाती है और त्योंग और भी दोनों ही जंकुक के कॉलेज पहुंच चुके होते हैं। जंकुक जब बाहर आता है तो देखता है वहाँ पर वो दोनों खड़े हैं। जल्दी वो अपने दोस्तों से दूर हो जाता है। ये देख करके त्योंग स्माइल करता है और बोलता है, बेबी बॉय तुमने तो गलती बहुत बड़ी करी है, उसका सबक तो तुम्हें मिलेगा ही। जिसके बाद वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। जंकुक को लेकर के वो अपने अपार्टमेंट में आते हैं। तब त्योंग बोलता है कि बी तुम जंकुक को लेकर चलो, मैं कुछ लेकर आता हूँ। ये सुनकर के जंकुक बोलता है, गगा प्लीज क्यों मुझे छोड़ दो, मेरी कोई गलती नहीं थी, वही लोग मेरे क्लोज आ रहे थे, मैंने बार बार मना करा था। लेकिन ये सुनकर के त्योंग बोलता है, मैंने कुछ कहा बेबी बॉय, नहीं ना, तुम जाओ, मैं तो सच में कुछ नहीं करने वाला हूँ। ये सुनकर के त्योंग
भी जंगकुक ओके बोल देता है। उसके बाद त्योंग वहाँ से किचन में जाता है और वहाँ से वो कुछ चीज़ खाने को बनाता है और उसके बाद वो लेकर के किचन में मतलब रूम में आ जाता है। वो तीनों अच्छे से खाते पीते हैं। उसके बाद जंगकुक त्योंग की तरफ देखता है कि त्योंग इतना शांत क्यों है, क्योंकि जंगकुक जानता है त्योंग को बिल्कुल भी नहीं पसंद है कि कोई उसे टच करे, लेकिन उनके उसके दोस्तों ने उसे टच किया, फिर भी त्योंग इतना शांत क्यों है, यही सोच रहा होता है। तभी जंगकुक त्योंग की तरफ देखता है और वो फिर भी से पूछता है कि तुम्हारे भाई को हुआ क्या है इतना शांत। तो बोलते हैं मुझे भी नहीं पता, ये तो तूफान के आने के पहले की शांति लग रही है। ये सुनकर के जंगकुक बोलता प्लीज डराओ मत। ये सुनकर के त्योंग बी बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी आज खैर है। तभी त्योंग जंगकुक की तरफ देखता है, उसे अपने क्लोज अचानक से करता है और वो बी की तरफ देखता है और बोलता बी तुम बाहर जाओ। ये सुनकर के बी बोलता लेकिन भाई तो बोलते हैं कि मैंने कहा ना तुम बाहर जाओ। ये सुनकर के बी ओके बोलता है और वो बाहर आ जाता है। बी जानता था अगर उसका भाई गुस्सा है तो वो उसका भी नहीं सुनेगा, इसलिए वो बाहर आ जाता है, लेकिन वो डोर लॉक नहीं करता, कहीं उसकी जरूरत पड़ गई तो। जंगकुक को त्योंग बहुत ज्यादा रफली और डीपली किस कर रहा था और वो अपने सारे गुस्से को उसके होठों पर निकाल रहा था। धीरे धीरे जंगकुक ते से दूर होने की कोशिश करने लगता है और वो जंगकुक ते और भी ज्यादा जंगकुक को क्लोज कर रहा था। धीरे धीरे उसकी बॉडी को स्क्रैच करने लगता है और जल्दी वांग त्योंग जंगकुक को बेड पर फेंक देता है। उसके ऊपर आते हुए उसे रफली बाइट करने लगता है। तभी वहाँ पर बी आ जाता है और बोलता बी जंगकुक त्योंग ये क्या कर रहे हो। त्योंग बोलता है बी मैंने कहा था ना तुम बाहर जाओ। बी बोलता है कि त्योंग तुम ऐसा नहीं करोगे। जंगकुक और हमारी हम तीनों की कल शादी है और जंगकुक अगर हर्ट हो जाएगा तो हमारे साथ शादी कैसे करेगा। ये सुनकर के त्योंग जंगकुक की तरफ देखता है जो सच में बहुत ज्यादा उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। जंगकुक जब त्योंग जंगकुक के आंखों में आंसू देखता है तुरंत ही वो माफी मांगने लगता है और बोलता सॉरी जंगकुक, लेकिन तुम्हें पता है ना कि मुझे नहीं पसंद है कि तुम्हें कोई टच करे। ये सुनकर के जंगकुक बोलता है सॉरी त्योंग, लेकिन मेरी कोई गलती नहीं है, वो मुझे टच कर रहे थे, मैं उनके क्लोज नहीं जा रहा था। ये सुनकर के त्योंग बोलता है ठीक है बेबी मैंने तुम्हें माफ किया। ये सुनकर के त्योंग को हक कर लेता है। उसके बाद भी उन तीनों को हक कर लेता है। ऐसे ही तीनों साथ में सो जाते हैं। सुबह होती है और तीनों ही कि मेंशन के लिए निकल चुके होते हैं। जल्दी वो वेडिंग वेन्यू पर पहुंच जाते हैं जहां पर उनकी शादी होने वाली थी। सभी लोग वहां पर सारे गेस्ट आ चुके थे। सभी लोग बातें कर रहे थे कि एक लड़के की शादी दो लड़कों के साथ कैसे हो सकती है। हमें तो बहुत ज़्यादा हैरानी हो रही है कि क्या किम फैमिली के लोग पागल हो गए हैं या जोन फैमिली की अपने बेटे एक लौते बेटे जियोन जंगकुक की शादी दो लड़कों से करा रहे हैं, वो भी इतने खतरनाक माफिया के साथ। वो सच में पैसों के आगे सब कुछ चलता है, ऐसा वो लोग बातें कर रहे होते हैं। तभी जंगकुक का हाथ पकड़ लेता है और दूसरी साइड से बी और दोनों ही एक जंगकुक की तरफ देखते हैं। जंगकुक भी दोनों को देख करके स्माइल करता है। थोड़ी देर में प्रीस्ट उन दोनों की शादी का अनाउंसमेंट करते हैं और शादी खत्म हो जाती है। शादी खत्म होने के बाद जंगकुक की तरफ बी देखता है और बोलता है आज से तुम मेरे फैमिली मेंबर हो गए। पहले से तुम मेरे फैमिली मेंबर थे, लेकिन अब पूरे तरीके से सबके सामने तुम मेरी फैमिली हो गए और पूरे तरीके से लीगली हमारे हस्बैंड बन गए हो। ये सुनकर के जंगकुक बोलता है कि हाँ हस्बैंड, मैं आप दोनों का अब हस्बैंड बन गया हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ये सुनकर के जंगकुक अपने क्लोज करता है और वो जंगकुक को किस कर लेता है। बी भी पीछे नहीं हटता और वो जंगकुक को फिर से किस कर लेता है। ये देख करके सभी लोग बोलते हैं सच में ये दोनों कितने ज़्यादा बेशरम है। तभी उस इंसान को देखता है और बोलता है लगता है तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है जो तुम मेरे बेबी बॉय को बेशरम बोल रहे हो। ऐसा बोलते हुए त्योंग अपना गन निकालता है और उसे शूट कर देता है। ये देख करके वो इंसान बहुत ज़्यादा डर जाता है। जिसके बाद त्योंग जंगकुक से बोलता है जंगकुक अब चले। ये सुन करके जंगकुक ओके बोल देता है और वहाँ से जंगकुक और त्योंग और भी तीनों ही निकल जाते हैं। वो दोनों अपने हम मेंशन आते हैं जहाँ पर उनके लिए बहुत अच्छे से वेलकम की तैयारियां की गई होती है। जंगकुक और त्योंग तीनों ही अच्छे से खुशी खुशी वहाँ पर रहने लगते हैं। धीरे धीरे टाइम बीतता जाता है। जंगकुक कॉलेज जाया करता था, लेकिन अब अपने वो दोस्तों से डिस्टेंस बनाया करता था, लेकिन वो सैड रहने लगा था। ये देख करके त्योंग को अच्छा नहीं लगता है। त्योंग बोलता है क्या हुआ जंगकुक। जंगकुक बोलता है अब मेरे दोस्त मुझसे बात नहीं करते। ये सुन करके त्योंग बोलता है ठीक है अगर वो तुमसे बात नहीं करते हम तो है ना। तो बोलते हैं कॉलेज में मैं बोर हो जाता हूँ। तो बोलते हैं ठीक है मैं उनसे बात करूँगा। जिसके बाद त्योंग उन सबसे बोलता है कि तुम्हें क्या हुआ है। जिसके बाद वो बोलते हैं कि हमें जंगकुक ने बताया था कि आपको नहीं पसंद है कि हम आपके उसके क्लोज आते हैं। हमारा कोई गलत इंटेंशन नहीं है, बस हमारे दोस्त हैं। हम दोस्तों में एक दूसरे को टच करते रहते हैं। अक्सर हम लोग एक दूसरे को हाई फाई मस्ती में मारना पीटना ये सब चलता रहता है। और आप बोलते हैं कि हम नहीं कर सकते तो हम इसलिए जंगकुक से दूर रहते हैं। कहीं आपको गुस्सा आ गया तो हमें ठोक देंगे, इसलिए हम कुछ भी नहीं करते। ये सुन करके त्योंग बोलता है ठीक है मैंने तुम्हें छूट दी, लेकिन मेरे बेबी बॉय को तुम लोगों को ख्याल रखना होगा। ये सुन करके भी बोलता है कि हाँ हाँ। तभी सुबिन और युनजुन और
लिसा और जिशु ये सभी लोग बोलते हैं कि हाँ हाँ हम उसका ध्यान रखेंगे। ये सुनकर के जंकुक तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो अपने दोनों हबी को हक कर लेता है। जिसके बाद जंकुक त्योंग बोलता है आपको सोना। ये सुनकर के जंकुक बोलता है कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, थैंक यू हबी। ये सुनकर के त्योंग बोलता है कि तुम्हारी खुशी में हमारी खुशी है। जिसके बाद धीरे धीरे टाइम बीतता जाता है। त्योंग और वी दोनों ही अपने ऑफिस में होते हैं। तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है। जब उस लड़की को त्योंग देखता है तो बोलता है कि जेनी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जेनी को देख करके वी बोलता है जेनी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जेनी बोलती है वी और त्योंग तुम मुझे तो भूल ही गए अपनी गर्लफ्रेंड को। ये सुनकर के त्योंग बोलता है कि तुम्हारी कभी भी गर्लफ्रेंड नहीं थी। ये सुनकर के जेनी बोलती है तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो। अगर तुमने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया, तुम चाहे मुझे अपनी सीक्रेट गर्लफ्रेंड बनाओ या किसी भी तरीके से, मुझे तुम्हारी क्लोज रहना है। अगर तुमने मुझे अपने क्लोज नहीं रखा, मुझे जो मैं चाहती हूँ नहीं किया, तो मैं तुम्हारे हस्बैंड को बता दूंगी। और मेरे पास कुछ तुम्हारी ऐसी भी फोटेज है जो पूरी तरीके से रियल हैं, लेकिन तुम्हारे हस्बैंड को नहीं पता कि वो मैंने फेक क्रिएट किया है। ये सुन करके भी बोलता है तुम उसको कुछ भी नहीं बताओगी। तो बोलते हैं कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ अगर तुम मुझे नहीं अपने क्लोज किए तो। ये सुन करके त्योंग बोलता है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। ये सुन करके जेनी उन दोनों के क्लोज आ जाती है और उन दोनों के चिक्स को पकड़ते हुए उनके गोद में ही जाकर के बैठ जाती है। ये देख करके त्योंग जल्दी से जेनी को अपने आप से दूर करता है, लेकिन तभी डोर खुलता है और वहाँ से जंकुक आ रहा था, जो ये सीन देख करके बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। और वो बोलता है कि यूंग आप ये क्या कर रहे हो। ये सुन करके त्योंग बोलता है जंकुक तुम जैसा समझ रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये लड़की हमारी ज़बरदस्ती क्लोज आ रही है। ये सुन करके तो जंकुक का पारा गरम और वो बोलता है क्या सच में। तो बोलते हैं हाँ, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम सीसीटीवी फुटेज देख सकते हो। जिसके बाद जंकुक जो जेनी की कुटाई करता है और उसके बाद पी और त्योंग की भी क्लास लगाता है अच्छे से। ये देख करके त्योंग बोलता है कि ये इसे हुआ क्या है, ये तो हमारा इनोसेंट बेबी बॉय था ना। फिर आज ये तो बोलते हैं कि भाई लगता है इसके अंदर कोई भूत उत आ गया है, भागना पड़ेगा। ये सुन करके त्योंग बोलता है कि नहीं ये मेरा बेबी बॉय है। ऐसा बोलते हुए त्योंग जल्दी से जंकुक को अपने क्लोज करता है, उसे हक कर लेता, उसे डीपली और पैशनेटली किस करने लगता है। तो वी की कहाँ पीछे हटने वाला था। बीबी जंकुक को अपने क्लोज करता है और वो जंकुक को डीपली और पैशनेटली किस करने लगता है। धीरे धीरे उनका किस और ये डीपली और पैशनेटली कब रोमांस में बदल जाता है कुछ भी पता नहीं चलता और वो दोनों अपने रोमांस में लग चुके होते हैं। तभी त्योंग का फ़ोन आता है और त्योंग अपना फ़ोन उठाता है और बोलता है हेलो। तभी उधर से असिस्टेंट बोलता है कि सर हमें पता चल चुका है कि वो लड़कियाँ कहाँ पर हैं, उनका कंसाइनमेंट कहाँ पर उतरने वाला है। ये सुन करके त्योंग बोलता है ठीक है, लेकिन इस बारे में भी और जंकुक को कुछ भी नहीं पता चलना चाहिए। ये सुन करके असिस्टेंट बोलता है ठीक है बॉस। जिसके बाद वो कॉल कट कर देता है। जब त्योंग अपने दोनों लाइफ को तरफ देखता है जहाँ पर एक तरफ उसका भाई और एक तरफ उसका हस्बैंड था, जो दोनों ही उसकी ज़िंदगी थे। उन दोनों को फोrehead पर किस करता है और बोलता है माफ़ करना, अगर जिंदा आया तो तुम्हारे साथ रहूँगा, अगर मर गया तो कोई बात नहीं, तुम दोनों एक दूसरे के साथ रहना। ऐसा बोलते हुए त्योंग वहाँ से निकल जाता है। त्योंग जंकुक और भी जो कि आराम से एक दूसरे को कडल करके सो रहे थे क्योंकि उन्हें नींद कुछ ज़्यादा ही प्यारी थी। त्योंग अपने असिस्टेंट और अपने कुछ बॉडीगार्ड के साथ वहाँ पर आ जाता है। त्योंग बोलता है चलो आगे चलते हैं, लेकिन असिस्टेंट बोलता है तुमने मेरी फैमिली को बर्बाद कर दिया, मैंने छोटी सी गलती की थी, तुम्हारे हस्बैंड के ऊपर तुझे उसे देखा ही तो था, लेकिन तुमने मेरी फैमिली बर्बाद कर दी, अब तुम इस दुनिया से जाओगे। ये सुन करके त्योंग बोलता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। जुशन बोलता है कि तुम्हें क्या लगता था कि मैं तुम्हारे लिए काम करता हूँ, नहीं मैं तुमसे नफरत करता हूँ, नफरत, मैं सिर्फ तुमसे नफरत करता हूँ। आज मुझे मौका मिला था इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया और देखा तुम मेरे जाल में फंस गए, अब तो तुम्हें इस दुनिया से बचाने से कोई नहीं रोक सकता। ये सुन करके त्योंग बोलता है जुशन तुम झूठ बोल रहे हो ना। ये सुनकर के जुशन बोलता है नहीं। इसके बाद जुशन त्योंग पर बुलेट फायर करता है, लेकिन त्योंग उससे बच जाता है और वहाँ पर बहुत बुरी तरीके से फाइट होने लगती है। जुशन ने पहले ही त्योंग के बॉडीगार्ड को अपने अंडर कर लिया था, इसलिए सारे बॉडीगार्ड त्योंग के खिलाफ थे और वहाँ पर बहुत बुरी तरीके से फाइट होती है। जंकुक त्योंग उन सबको बहुत बुरी तरीके से मारता है, लेकिन जुशन जो कि पहले ही त्योंग के ऊपर 2 बुलेट फायर कर चुका था, इसलिए त्योंग भी नीचे गिर जाता है और वो बोलता है सॉरी जंकुक और त्योंग भी, तुम दोनों अपने लाइफ में खुश रहना, शायद मेरा यहीं तक का तुम दोनों के साथ सफ़र था। ऐसा बोलते हुए त्योंग अपनी आंखें बंद कर लेता है। दूसरी तरफ भी जब उठता है तो अपने पास जंकुक त्योंग को न देख करके बहुत ज़्यादा हैरान होता है और वो जंकुक भी उठ चुका था। वो दोनों ही त्योंग को खोजने लगते हैं। तभी
वीक को पता चलता है कि उसका भाई कहीं गया था और वो वहाँ के निकलता है। उसके पीछे पीछे जंकुक भी उसके कार में आकर बैठ जाता है। वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि त्योंग वहाँ पर बहुत खून से सना हुआ पड़ा है और धीमी धीमी सांसें ले रहा है। जब वी तुरंत ही भागते हुए उसके पास जाता है और बोलता, भाई आप ठीक तो हो ना। ये सुन करके त्योंग वी की तरफ देखता है और बोलता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हारी जान को खतरा है, यहाँ से जाओ। और जंकुक को भी लेकर आए हो, तुम पागल तो नहीं हो गए हो त्योंग। वी ये सुन करके वी बोलता है, नहीं मैं पागल नहीं हुआ, जल्दी चलो। ऐसा बोलते हुए त्योंग वी और जंकुक मिल करके त्योंग को उठाते हैं और किसी तरीके से कार में बैठाते हैं और वहाँ से लेकर के वो लोग हॉस्पिटल आ जाते हैं, जहाँ पर मिसेस किम, मिस्टर किम, नामजून, मिस्टर जियोन, मिसेस जियोन सभी को पता चलता है। सुगा सुगा जो कि और जिमिन दोनों ही जंकुक के मॉम डैड थे। और इधर नामजून और जिन ये दोनों थे और वी के मॉम डैड थे। ये दोनों तो फैमिली फ्रेंड्स थे, इसलिए जंकुक और ते बचपन से क्लोज होने की वजह से वो दोनों एक जंकुक ते और वी ये दोनों के तीनों ही बहुत ज़्यादा क्लोज थे। और धीरे धीरे इन तीनों को एक दूसरे से प्यार हो गया, जिसके बाद उन्होंने अपनी फैमिली बताई और उनकी शादी हो गई। और जंकुक त्योंग अभी हॉस्पिटल में पड़ा हुआ था। सभी लोग त्योंग के हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। डॉक्टर त्योंग का इलाज कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। एक छोटी सी गलती और उनकी जान गई, ऐसा वो जानते थे, इसलिए वो बहुत ज़्यादा सावधानी के साथ सब कुछ कर रहे थे। कुछ घंटे बाद वो लोग बाहर निकलते हैं और बोलते हैं, सॉरी लेकिन हम नहीं बता सकते उन्हें कब तक होश आएगा, क्योंकि हमने उनकी बॉडी से ब्लड तो निकाल दिया है, लेकिन उनका ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हुआ है। हमें ब्लड भी हमने दिया, लेकिन उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी है और उनकी माइंड सबकॉन्शियसनेस में है, इसलिए हमें कुछ भी बता नहीं सकते कि कब तक उन्हें होश आने वाला है। ये सुन करके जंकुक बोलता है, वो ठीक तो है ना। तो बोलते हैं हाँ वो ठीक है। जिसके बाद डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। जंकुक ते के पास आ जाता है और बोलता है, ते तुम उठो ना, देखो मेरे दोस्त मुझे टच कर रहे हैं, वो लोग मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हैं, प्लीज़ उठो। ऐसा बोलते हुए जंकुक ते को उठाने लगता है। तभी बी भी वहाँ पर आ जाता है और बोलता है, बी देखो मुझे सभी लोग मार रहे हैं, वो लोग बोल रहे हैं तुम नाजुक हो, तुम्हें कुछ भी नहीं पता, तुम्हें तो एक नालायक हो, वो लोग मुझे मार रहे हैं, प्लीज़ उठो। ऐसा बोलते हुए वो उठा रहे थे, लेकिन त्योंग कोई भी मूवमेंट नहीं होता। ऐसे धीरे धीरे टाइम बीतता जाता है। जंकुक और भी हमेशा ही त्योंग के पास बैठे रहते थे, उसे बातें करते रहते थे, उसे उठाने के लिए हर एक मुमकिन कोशिश कर रहे थे। जंकुक एक दिन रोते हुए बोलता है, अगर त्योंग तुम नहीं उठे ना तो मैं अपनी जान दे दूंगा। अगर तुम नहीं हो मेरी लाइफ में तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं बी से भी बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन तुम दोनों ही मुझे अपनी लाइफ में चाहिए। तुम दोनों में से एक भी गया तो मैं भी चला जाऊंगा। ऐसा बोलते हुए त्योंग भी जंकुक रो रहा होता है। दूसरी तरफ वी भी बोलता है, भाई आप हम दोनों जुड़वा थे ना, हम दोनों इस दुनिया में साथ में आए थे, अगर आपको कुछ हुआ तो मैं भी अपनी जान दे दूंगा, मैं अकेला इस दुनिया में नहीं रहूंगा। ऐसा बोलते हुए वो दोनों ही रो रहे थे। वो त्योंग का एक दूसरे हाथ पकड़ करके बैठे होते हैं और बोलते हैं, ठीक है अब नहीं उठेंगे ना, हम जा रहे हैं। ऐसा बोलते हुए लोग जाने लगते हैं और वो गेट तक पहुंचे ही थे, तभी त्योंग जंकुक और बी का नाम पुकारता है। वो दोनों तुरंत ही पीछे मुड़कर देखते हैं, जहाँ पर त्योंग उठकर बैठ चुका था और उन दोनों का नाम पुकार रहा था। ये देख करके वो जल्दी से जाते हैं और त्योंग को हक कर लेते हैं। बी बोलता, भाई आप बहुत ज़्यादा लेट कर दिए, आपको पता है 3 महीने बीत चुके हैं और आपको पता है हमारा बेबी भी आने वाला है। ये सुनकर के त्योंग तो बहुत ज़्यादा शौक होता है और बोलता है, जंकुक तुम सच में प्रेग्नेंट हो। ये सुनकर के जंकुक बोलता है कि हाँ त्योंग मैं प्रेग्नेंट हूँ। जिसके बाद सभी लोग वहाँ पर मिस्टर किम, मिसेस किम, मिस्टर जियोन, मिसेस जियोन सभी लोग आ जाते हैं। सभी लोग एक मिलते हैं त्योंग से। उसके बाद त्योंग का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। धीरे धीरे टाइम बीतता जाता है। त्योंग पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाता है और वो अपनी फैमिली के साथ रहने के लिए घर वापस आ जाता है। ऐसे ही सभी लोग एक साथ रहने लगते हैं। धीरे धीरे टाइम बीतता जाता है। जंकुक, त्योंग और भी ये तीनों एक साथ रहते हैं। उनका बेबी भी आ जाता है। जंकुक जो कि ट्रिपलेट को जन्म देता है, उसमें से एक लड़की और 2 लड़के थे। और जो लड़की थी वो बिल्कुल ही जंकुक की तरह दिख रही थी और दोनों लड़के जंकुक की तरह त्योंग और बी की तरह थे। वो सभी लोग इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा खुश थे। उनकी लाइफ कंप्लीट हो चुकी थी, ऐसा लग रहा था उनकी लाइफ की सारी खुशियाँ मिल चुकी थी और सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। इसी के साथ ये देखो 1 शॉट खत्म होता है। अगर आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।